Just Auto Solutions Private Limited. क्यों इकट्ठा हुए हम लोग यहाँ पे आज फॉर द इंडस्ट्रियल विजिट? हमें ओनर ने और सब ने बताया, यहाँ पे उनकी पूरी टीम ने, कि व्हाट विल बी आवर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर दिस डे. एक ही सजेशन है, हैविंग डिफरेंट सेमेस्टर, डिफरेंट ब्रांच स्टूडेंट्स. क्या करना है आज हमें? वी आर हियर टू लर्न समथिंग. फॉरगेट एवरीथिंग अदर देन दैट. अगर आपके सामने कोई व्हीकल रखा है, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क द फैकल्टी अवेलेबल देयर. वो आपको उस चीज़ के बारे में ब्लंटली, क्लियरली आपको समझ में आएगा, वहाँ तक सारी बातें बताएंगे. विज़िट के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए हमें कि सर आज पूरा दिन निकल गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया. यू आर हियर टू लर्न समथिंग विच इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. फॉर एग्जाम्पल डीसी मशीन की बात करते हैं, बैटरी के बारे में बात करते हैं हम. बैटरी हमने किस उसमें लिखी है? पॉजिटिव, नेगेटिव, उसका लाइन डायग्राम, बहुत तो फोटोग्राफ. यहाँ उसका एक्चुअल यूजेज क्या होगा, क्या फ्यूज़ कनेक्टेड रहता है उसके साथ, क्या चीज़ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में एसोसिएटेड. यू आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग टुडे. सो माय रिक्वेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू ऑल टुडे इज़ दैट यू हैव टू लर्न एवरीथिंग हियर. आपको सुनने, समझने, देखने में भी मज़ा आएगा. हो सकता है कुछ लोगों को सिर्फ घूमने में मज़ा आए, तो वो भी मज़ा लीजिएगा. बट यहाँ से जाने के समय आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा पूरा दिन आज स्पॉइल हो गया. आई कैन गारंटी कि ऐसा कुछ होगा नहीं. आई हैव ऑलरेडी विजिटेड द वर्कशॉप. आई हैव इंटरेक्टेड विद द फैकल्टीज ओवर हियर. दे आर एट द टॉप नॉच लेवल. उनके बारे में हमें डाउट का कोई वो नहीं है. डाउट एक ही चीज़ है, क्या हम रेडी हैं? हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या है? इट इज़ ऑल सब्जेक्ट ओरिएंटेड. यहाँ हमें आज क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. जो व्हीकल हमने देखा है, समझा है, या जो व्हीकल हमें लेना है, बाहर एक BMW भी खड़ी है. आज सुबह जब मैं आया तो बच्चे उस पर भी सीख रहे थे. बच्चे इन द सेंस, हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा एज के भी हों, बट इंस्टीट्यूशन में वो बच्चे ही कहलाए जाएंगे. हमारे नहीं तो आप लोगों के बच्चे कहलाए जाएंगे. वो लोग BMW पे सीख रहे थे. आई डोंट थिंक सो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में BMW के ऊपर आपको काम करने दिया जाएगा. यहाँ पे एटलीस्ट आपको वो नॉलेज, वो चीज़ भी सीखने मिलेगी. सो फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट. डीप लर्निंग करना है आज हमें यहाँ पे. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. अगर रिसर्च अबाउट जस्ट ऑटो, जब पता चला कि यहाँ आना है, आपने रिसर्च किया क्या है जस्ट ऑटो? देखा, नेट पे सर्च किया क्या है जस्ट ऑटो? ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग. और दीज आर मॉडल फ्रेंचाइजीज. हम फ्रेंचाइजी नेटवर्क में भी हैं. एज ऑफ नाउ देर आर 27 फ्रेंचाइजीज. उसमें 3 तरह की फ्रेंचाइजी हैं: जस्ट ऑटो बाइक्स, जस्ट ऑटो कार्स एंड जस्ट ऑटो डायग्नोस्टिक्स. एंड वी आर इन इनोवेशन एज वेल. आप जब क्लासरूम में जाएं, आप ज़रूर पूछें कि जेमिट क्या है. राइट, जेमिट इज़ इनोवेशन ऑफ जस्ट ऑटो, जिसके लिए बहुत जल्दी हम लोग पेटेंट फाइल करेंगे. यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आपका जो शेड्यूल है मैंने आपकी फैकल्टी से शेयर कर दिया था. तो आपका 2 सेक्शन में आपको डिवाइड करेंगे और क्लासरूम में अकॉर्डिंग आपको घुमाया जाएगा. प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू द फैकल्टीज़. आपके मन में कुछ भी सवाल हैं, आप यहाँ के फैकल्टी से पूछें. बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिस्टम में मैं काम कर चुकी हूँ और बहुत सारी जगह में देख चुकी हूँ और बहुत सारी मीटिंगें अटेंड कर चुकी हूँ. पर प्रॉब्लम हमेशा अपस्किल होने में आता है. और ये चीज़ मान के चलो कि जो आज के स्टूडेंट हैं, अगर वो अपस्किल नहीं है तो इंडस्ट्रीज़ को उनकी ज़रूरत नहीं है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ट्रेन कर सकता है, उसके बाद और ट्रेन होने के लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. तो ये इतना एक्सपीरियंस आज का जस्ट ऑटो एक एक्सप्लोरेशन लेना, जहाँ आप यहाँ के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करोगे, यहाँ की फैसिलिटी को एक्सप्लोर करोगे. इसमें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगी जो शायद आपको फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन दे. ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं. अच्छे से सारा एक्सप्लोर करो. आपका ये सारा होने के बाद हम वापस एक बार मिलेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपके फीडबैक भी लेंगे. ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही. कुछ
जुगाड़ करके यहाँ तक पहुँचे हो। कोई कोई 30-30, 40-40 किलोमीटर चल के यहाँ तक आया है, और वो मैं सिर्फ इसलिए मानता हूँ कि आपके दिल में कुछ न कुछ नया सीखने का है, इसके लिए इतनी दूर तक आए हो। फॉर्मल एजुकेशन में यूनिवर्सिटी है जो आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सर को धन्यवाद दूंगा कि आपको कहीं बाहर निकाल करके ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नया देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को रेलेवेंट लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि अभी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आप जिस जगह बैठे हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किस लिए है? अपन बोलते हैं ना अपने शरीर में 5 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, जल, धरती, प्राण। उसी तरह ज़िंदगी के अंदर में 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई है, रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल और गाड़ी। आए जोइए ज़िंदगी में देखोगे ना तो सबको यही चीज़ चाहिए। और गाड़ी एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें आप आगे जाके अपना करियर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेशियो मैकेनिक का है जो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? आपकी गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हुई, BS6 और लाइट आ गई, चेक लाइट आती है गाड़ी में। 2020 के बाद की किस किस के पास मोटरसाइकिल है? 2020 के बाद किस किस ने मोटरसाइकिल खरीदी है? तुम्हारे पास कौन सी है? स्प्लेंडर BS6। आगे लाइट आती है, चेक लाइट। यदि चेक लाइट आ जाए तो क्या होता है? कहीं नहीं होता। और गैराज वाला कितना लेता है? पर नॉर्मली 400-500 ले लेता है। कुछ नहीं करता है, वो एक पिन डालता है, स्कैनर डालता है, और जो एरर आ गई उसको रीसेट करता है। क्या करता है? जैसे मोबाइल रीसेट करते हैं ना, वैसे उसके प्रोग्राम को रीसेट करता है और कहता है साहब आपके गाड़ी में वायरस आ गया। क्या बोलता है? वायरस से डरते हैं ना अपन, वायरस आ गया और लैपटॉप लगाना पड़ेगा। अरे लैपटॉप नहीं, डायग्नोस्टिक टूल लगाना पड़ेगा। वायरस नहीं आया, एरर आया। हमारे मोबाइल और लैपटॉप में आती है ना, और वो हमें रिप्लेस करना है, वो रीसेट करना है। रिप्लेस भी नहीं करना, रीसेट करना है, रीप्रोग्राम करना है। एक बटन दबाते ही वो हो जाता है और आपकी गाड़ी रेडी, और आपने 500 रुपये दिए। अब इससे सस्ता 500 रुपये कहाँ से मिलेगा भाई? एक स्मार्ट आदमी के कमाने के ही रास्ते हैं। एक चाबी खोती है, किसी की चाबी खोई आज तक? बनवाई? कितने लिए? 200 रुपये लिए। 30 रुपये की चाबी है, काट के 50 रुपये की। अब सोचो 50 रुपये की जगह यदि आदमी 150 रुपये कमाता है तो कितने गुने ज़्यादा का बिजनेस हो गया। आप अपने घर में पूछना, किसी पड़ोसी को पूछना, किसी के पास कार हो कि स्विफ्ट की चाबी खो जाए तो मार्केट में यदि वापस बनानी है तो 3000 में बनती है। कितने में बनती है? कम से कम 3-3.5 हज़ार में। तो आपकी जेब में कितने की पड़ती है तब आप 3.5 लेते हो? 10%, 20%, 30% कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कमाते। 50% कमा लें, 50% भी नहीं कमाते। मैकेनिक्स 200% कमाते हैं, 300% कमाते हैं। वो 600 की चाबी आपको कितने में देते हैं? 3,500। कितना बड़ा मार्जिन है। क्योंकि हर एक मैकेनिक कर नहीं पाता, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? की को प्रोग्राम, फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है, नहीं तो कोई भी गाड़ी चालू कर देगा। उस फ्रीक्वेंसी मैच करना सीखा है वो, केवल कुछ टूल हैं उसके पास, और उस टूल की फ्रीक्वेंसी को मैच करके वो कितना 300 टाइम, 300 टाइम्स पैसा कमाता है। ये ECM जब रिपेयर में आता है तो हम कितना पैसे लेते हैं उनसे? क्योंकि ये नया कितने का आता है? मान लीजिए नया यदि 20,000 का आता है, तो आप मेरे पास आए रिपेयर में, मैंने कहा 20,000 लाख से, तो क्या रिपेयर करो ना, तो मैं 8,000 तक भी मांगूंगा तो आप दोगे? देते हो? हमारे ट्रक वाले ECM सीख रहे हैं। ट्रक का ECM आता है 75,000 का। कितने का आता है? 30 से लेके 75,000 के बीच में। और टाटा कॉमेंस लेटेस्ट वाला हो तो 75 लाख रुपए का ECM है। और उस लाख रुपए की ECM में मेरे को केवल ये एक मॉसपेट चेंज करना है। गाड़ी तो नहीं चालू होगी, उसको नहीं पता कौन सा मॉसपेट चेंज करना है। मैंने सीखा, मैंने ढूंढा ढांडा किया, और आधे घंटे में मॉसपेट को चेंज करके बोला भाई साहब 8,000 लगेंगे, क्या कुछ कम करो ना यार। अरे नहीं भाई साहब, ढूंढना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी गाड़ी में प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो वो कहते तू 8,000 ले, 75,000 की जगह हम 8,000 ले लेते हैं। वो खुश होके जाता है। हमने क्या किया? 35 रुपये का मॉसपेट चेंज किया।
ज़्यादा से ज़्यादा यदि ये आईसी ख़राब होती है तो महंगी से महंगी आईसी 1000 रुपये की आती है, प्रोग्राम आईसी। तो भी आप प्रोग्राम आईसी ख़राब हो जाए तो आप 15,000 से नीचे नहीं लेते हो। तो एक महीने में 2 ECM भी आ गए तो आपने कितना कमाया? 14,000 रुपये। किस में मिलेंगे आपको? ये मार्केट की रेटें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मार्केट में जाके टकरा लेना। कई